जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम श्रवण करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो आइए प्रसन्न चित्त मन से इस कथा का रसपान करते हैं। उत्पन्ना एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह व्रत भगवान विष्णु और एकादशी देवी को समर्पित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, सतयुग में मोर नामक एक अत्याचारी और शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। उसने अपने बल से देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। सभी देवता अत्यंत भयभीत हो गए और भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनकी सहायता के लिए मूढ़ासुर से युद्ध किया। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। जब भगवान विष्णु थोड़े विश्राम के लिए बद्रिकाश्रम की एक गुफा में गए तो मूढ़ासुर ने उन पर हमला करने की योजना बनाई। जैसे ही मूढ़ासुर गुफा में पहुंचा, भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति एक सुंदर देवी के रूप में प्रकट हुई और मूढ़ासुर को तत्काल समाप्त कर दिया। इस देवी को एकादशी देवी के नाम से जाना गया। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवी को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। उत्पन्ना एकादशी का व्रत पापों का नाश करता है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। इसे करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। व्रती को व्रत के दिन एक दिन पूर्व दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करे और व्रत का संकल्प ले। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा करे, भजन कीर्तन करे और उपवास रखे। रात्रि जागरण करे और भगवान विष्णु के नाम का जाप करे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पालन करे। यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना गया है। उत्पन्ना एकादशी जो कि मार्ग मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे धर्म और भक्ति का अनमोल पर्व माना गया है। श्री विष्णु भगवान के चरणों में अर्पित एक विशेष दिन है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा के माध्यम से भक्त आत्मा को शुद्ध करने और जीवन में संपत्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आइए श्रोताओं, इसके माध्यम से एक और कथा का श्रवण करते हैं और इस कथा का पुण्य फल प्राप्त करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और आज की इस दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं ठाकुर जी की एक भक्त सखूबाई की कहानी से। कैसे ठाकुर जी कई दिनों तक अपने एक भक्त के लिए घर पर रस्सियों से बंधे रहे, क्योंकि उनके उस भक्त को श्री वृंदावन धाम दर्शन करने जो जाना था। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो उनके साथ न जाने कैसी कैसी लीलाएं करते हैं। ऐसा कुछ कर जाते हैं जो कि हमारे सोचने की सीमा से भी परे होते हैं। ऐसे ही एक भक्त थी सखूबाई। और जो अगर आपको सखूबाई की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। ऐसे ही एक भक्त थी सखूबाई। और जो अगर आपको सखूबाई की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी अपना प्यार दीजिएगा। महाराष्ट्र के गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्र वधू। उनकी पुत्र वधू बड़ी साध्वी और भक्ति थी, जिनका नाम था सखूबाई। और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही लीन रहा करती। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक वैसे ही साध्वी सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई की शादी भी ऐसे परिवार में हो गई जहाँ पर उनकी सास, ससुर और पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम पालन करती थी। उनकी बहुत सेवा करती थी। और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गया जहाँ पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उनकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियाँ भी दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे।
लेकिन सखूबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे। कुल मिलाकर सखूबाई को उनके ससुराल में बहुत कष्ट दिया जाता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से द्वेष नहीं किया। उनका जीवन कलेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान का स्मरण करता है तो भगवान तो उसके अधीन हो जाते हैं। अब ससुराल में सखूबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियाँ दी जाती थी और हमेशा झगड़ा किया जाता था, लेकिन सखूबाई के हृदय में तो बीटल से ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो बीटल जी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, कोई उन्हें मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखूबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को मिलते, रूखा सूखा खाने को मिलता और थोड़ी थोड़ी देर में न जाने कितनी बार पिटाइयाँ भी होती, डांट भी पड़ा करती, लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लीन रहती। सखूबाई की दशा पर गांव के बाकी जो भी महिला पुरुष थे उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी तो सखूबाई की ससुराल वाले उन्हें ही मार पीट कर डांट डपट कर भगा दिया करते। अब सखूबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति, सास या ससुर मुझ पर प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से नहीं कर पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोगती है, तेरे मायके में कोई है नहीं क्या? न कभी कोई खबर लेने आता है, न कभी कोई तुम्हारा साथ देता है। तो सखू ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन है? बीटल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं बताऊँ, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं, इसलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ नहीं पा रहे हैं और उनकी तो मुझ पर बहुत कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री बीटल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियाँ कीर्तन करते हुए, नाचते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बनाकर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई के हृदय का बांध टूट गया। सोचा कि क्या करूं, मैं प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पिटाई होगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे जाने नहीं देगा। सखूबाई तो पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी में जाना होता था। उन्होंने घड़ा लिया और कृष्ण नदी में जल भरने के बहाने घर से निकल गई। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखू के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं रखा और वह भक्तों की मंडली में चली गई। सारी सूध बूध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात का स्मरण था, अपने बीटल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और तुरंत दौड़कर उसकी सास को बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखू को रोकने के लिए दौड़ लगाई। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बहुत इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भागवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस अपने बीटल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती गाती जा रही थी। ना उन्हें अपने केसों का ध्यान था, ना अपने वस्त्रों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उनके सास और उनके पति ने देखा
तो वह सब उनको बाल पकड़कर घसीट कर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडों से मारना शुरू कर दिया। फिर घर ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी पीटते पीटते भी केवल हाँ बीटल, हाँ बीटल, हाँ कृष्ण, हाँ गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली मार है, इससे यह मारने वाली नहीं है। इसे ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक न रहे, वरना यह फिर भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अभी तो और 2 सप्ताह है पंढरपुर की यात्रा से। इसको पकड़ चढ़कर खंबे से बांधो और 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति और ससुर ने खंबे से बांध दिया, खूब पिटाई की और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, यह मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया, मुझे मारा गया, मुझे गाली दी गई। अगर उनके हृदय में पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही पीड़ा थी कि वे हे कृष्ण, अपने भक्तों के बीच में मुझे इतना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए जा रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊँ? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ तो उपाय करो कि मैं आपके दर्शन कर सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधम हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो। कितना सुंदर अवसर मिला है, भक्तों की मंडली जा रही है और आपके दर्शन करने के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस चुंगल से छूट सकूं। सखूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी। और जब भक्त और भी सच्चा भक्त किसी पीड़ा में हो, किसी तकलीफ में हो, तो भला ठाकुर जी चैन से कैसे रह सकते हैं? अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो उदासी और बड़ी चिंता थी। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि नाथ, आप चिंता में कैसे लगते हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसे भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, कलेश दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है और वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसको बांध दिया गया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा रुक्मणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहाँ रहना पड़ेगा, अभी बात बनेगी। रुक्मणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखूबाई के पास गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक खंबे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांधा गया है। उनकी हालत बड़ी दयनीय हो रही थी। ना उन्हें भोजन दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है और बस पिटाई की जा रही है। सखूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें गालों पर सिर्फ आंसू के निशान थे, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले थे और वह इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में निमग्न थी। जब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखूबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापनी के भाग्य में ऐसा कहा कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं। तुम देख तो रही हो मेरी दशा, स्त्री रूप। ठाकुर जी ने कहा, बाई, तुम जानती नहीं हो मैं तो, लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानता हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास मत हो। मैं जिसकी सखी होती ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखूबाई कहने लगी, ना, मेरी सास में फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तो तुम चिंता ही मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखूबाई की रस्सियाँ खोली और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिसका नाम स्मरण करने से मोह माया के बंधन टूट जाते हैं,
जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपनी भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव सखूबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर है, जा रही है भक्त मंडली के साथ नृत्य कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखूबाई का वेश धारण करे हुए चुपचाप रस्सी से बंधे बंधे पिटाई खा रहे हैं, गालियाँ खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, ना उन्हें भोजन मिला ना पानी मिला, और पलिक रोज पिटाई अलग हुई। 14 दिन बीत गए, प्रभु ऐसे ही एक ही खंभे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियाँ खा रहे हैं। अब एक दिन उनके पति को यानी सखूबाई के पति को उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखूबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी बंधे थे उनको खोल दिया। अब पति की आज्ञा के अनुसार सखूबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया, सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखूबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखूबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखूबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही है। प्रभु के प्रेम में मग्न वो इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। आनंद में विभोर हुई सखूबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वह मंदिर में जाकर श्रीहरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखूबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने प्रतिज्ञा ही कर ली कि ठाकुर जी, जब तक शरीर से प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर ही नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंडरीनाथ जी वहाँ बंधे हुए हैं। सखूबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लीन हो जाना। अब सखूबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी ध्यान में संलग्न हो गई। सखूबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखूबाई विफल हो गई और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मुग्ध हो गई कि उन्हें प्राण छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखूबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखूबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कहकर गए थे कि मैं कुछ ही दिनों बाद वापस आ जाऊंगा। इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया और अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहाँ उन्होंने सखूबाई की राख हड्डी वगैरह को एकत्रित किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखीबाई जीवित हो गई। सखूबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो। और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखूबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया। अब तुम लौट जाओ, मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर है। आदेश कर सखूबाई आनंद मग्न होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौटी। अब सखूबाई को आता देखकर सखू वेशधारी भगवान पंडरीनाथ जी को वहाँ बहु रूप में थे। उन्होंने सोचा कि अगर वह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते उन्होंने घड़ा लिया, घाट पर आई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखूबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखूबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखूबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी,
रोने लगी, कहने लगी, बहन मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सखी हो गई ना। सखूबाई ने कहा, हाँ हाँ मैं तो बहुत सखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे, उत्पन्ना एकादशी आई भाग्य जगाने वाली, पाप हरने पुण्य बढ़ाने जीवन महकाने वाली। शंख बजे घंटे बजे, भक्ति रस में डूबे, हरि के नाम से मन सजे, चिंता सब छूटे। श्री विष्णु जी की लीला न्यारी, माता एकादशी प्यारी, पाप मिटाए पुण्य दिलाए, देती सुखकारी। दैत्यों से रक्षा करने धरती पर ली अवतार, भगवान विष्णु ने जग में किया धर्म का विस्तार। जो भी करता व्रत इस दिन, हरि इच्छा हो पूरी, संतोष का जीवन देता हो जाए भव से दूरी। सूरज चमके चांद भी झूमे, गीत हरि के गाए, भक्तों की हर पुकार सुने, जगत के पालनहारी। श्री विष्णु जी की लीला न्यारी, माता एकादशी प्यारी, पाप मिटाए पुण्य दिलाए, देती सुखकारी। पानी भी पीना छोड़ दे, दिन भर व्रत रखे, भक्ति भाव में डूबे मन, हर चिंता बिसराए, संकट हरे संकट हरे। ये दिन है बड़भागी, उत्पन्ना एकादशी आई, जीवन को अनुरागी। हरि नाम का भजन करे, दीप जलाए मन में, उत्पन्ना एकादशी पर्व, श्रद्धा रखे तन मन में। श्री विष्णु जी की लीला न्यारी, माता एकादशी प्यारी, पाप मिटाए पुण्य दिलाए, देती सुखकारी। ये गीत भक्ति भाव से भरा हुआ है और उत्पन्ना एकादशी की महिमा को सुंदर तरीके से दर्शाता है।